सुनिए पांचवें दिन स्कंद माता की कथा और महिमा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का कोई अंत नहीं कर सकता था क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। नवरात्रि में पांचवें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता को स्कंद माता कहते हैं। इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्त मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक आलोक तेज और कार्तिकेयमय है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यहाँ देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और शक्ति की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। देवी स्कंद माता का स्वरूप माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। माँ के दोनों हाथों में कमल शोभीयमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। माँ के सूर्य के समान तेज है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। देवी स्कंद माता का भोग स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। पीले का महत्व स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूलों से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। देवी स्कंद माता की पूजा विधि। माँ स्कंद माता के आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें।
उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका भी अंत हो सकता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें तथा पीली चीजों का भोग लगाएं। पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। इसके बाद देवी से प्रार्थना करें। जानिए, विशुद्ध चक्र के कमजोर होने के परिणाम विशुद्ध चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। इसके कमजोर होने से वाणी की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके कारण हकलाहट और गूंगेपन की समस्या भी होती है। इससे कान, नाक, गले की समस्या भी हो सकती है। इसके होने से व्यक्ति सिद्धियों और शक्तियों से नहीं पा सकता है। जानिए, 5वें दिन विशुद्ध चक्र को कैसे करें मजबूत। रात्रि के समय देवी के समक्ष आसन पर बैठें। एक घी का दीपक जलाएं। देवी को रक्त चंदन का तिलक लगाएं। वही तिलक अपने कंठ पर भी लगाएं। इसके बाद विशुद्ध चक्र पर ज्योति या बिंद का ध्यान करके इसके बाद माँ के मंत्र का 108 बार जाप करें। नियम रूप से कंठ पर लाल चंदन का तिलक लगाते रहें। देवी स्कंद माता का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता नमो नमः नित्यम पद्माचित सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। देव स्कंद माता आदि शक्ति देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। देवी स्कंद माता नवचेतना का सृजन करने वाली देवी है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह के पूरे प्रभाव कम होते हैं। देवी स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके हारी जग जननी, सबकी मतहारी तेरी जोत जलाता। रहूं मैं हर दम तुम्हें ध्याता, रहूं मैं कई नामों से तुझे पुकारा। मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे करें पुकार, तुम्हारे द्वारे दुष्ट दैत्य चढ़कर आए, तुम ही खड़ा हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की पूजा और व्रत कथा। विशेष महत्व हिंदू धर्म है। स्कंद माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिन्हें शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माता स्कंद की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और सच्चे मन से पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसका परिवार बहुत दुखी था। ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे भी भूखे प्यासे रहने को मजबूर थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हमें अब कोई उपाय करना चाहिए ताकि हमारे हालात सुधर सकें। ब्राह्मण ने सोचा कि वह किसी ज्ञानी संत से मिलकर इस समस्या का समाधान पूछेंगे। वह अपने घर से निकलकर जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते ब्राह्मण एक साधु के आश्रम में पहुंचे। ब्राह्मण ने साधु को अपनी परेशानी बताई और उनसे कोई उपाय पूछा। साधु ने ध्यान मग्न होकर कुछ समय के बाद कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें कष्टों का निवारण कर माता स्कंद की कृपा से हो सकता है। तुम स्कंद माता का व्रत करो और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करो। माता तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगी और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। ब्राह्मण साधु की बात सुनकर घर लौट आए और स्कंद माता का व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन से उन्होंने पूरे विधि विधान से स्कंद माता की पूजा शुरू की। ब्राह्मण ने माता की विधि पूर्वक पूजा की।
व्रत रखा और माता से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। धीरे धीरे माता स्कंद की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और परिवार में खुशियों का माहौल बन गया। स्कंद माता की कृपा से ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रही। ब्राह्मण ने माता के आशीर्वाद से गांव के लोगों को भी स्कंद माता के व्रत और पूजा की महिमा बताई। धीरे धीरे पूरे गांव में स्कंद माता की पूजा का प्रचलन हो गया और सभी लोग माता की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखने लगे। स्कंद माता का व्रत करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास करती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और वैभव बना रहता है। स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है, लेकिन इसे साल भर में किसी भी शुभ दिन पर किया जा सकता है। जो व्यक्ति स्कंद माता का व्रत करते हैं उन्हें पूरे विधि विधान से माता की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और सायंकाल स्कंद माता की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद माता को फल फूल नारियल मिठाई और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अंत में आरती कर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत को करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस प्रकार स्कंद माता की पूजा और व्रत से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है और माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। जय मां स्कंद माता की जय हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।